ओ भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तैत्तिरीय उपनिषद द्वितीय बल्ली चल रही है, ब्रह्मानंद बल्ली, और आज है षष्ठ अनुवाक। ब्रह्म को सत और असत जानने वालों का भेद, ब्रह्मज्ञ और अब्रह्मज्ञ की ब्रह्म प्राप्ति के विषय में शंका तथा संपूर्ण प्रपंच रूप से ब्रह्म के स्थित होने का निरूपण। असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उता विद्वान्मुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति गच्छति गच्छति। आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुता कश्चित् समश्नुता उ शोकामयत् बहुश्यां प्रजायेति सतपो अतप्यत सतपस्तप्त्वा इदं सर्वं सृजत् यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्च त्यक्ताभवत् निरुक्तं चानिरुक्तं च निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चाविज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यं भवत्। यदिदं किंच तत् सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति। यदि पुरुष ब्रह्म असत है ऐसा जानता है तो वह स्वयं भी असत ही हो जाता है, और यदि ऐसा जानता है कि ब्रह्म है तो ब्रह्मवेत्ता जन उसे सत समझते हैं। उस पूर्व कथित विज्ञानमय का यह जो आनंदमय है, शरीर स्थित आत्मा है। अब आचार्य का ऐसा उपदेश सुनने के अनंतर शिष्य के ये अनुप्रश्न हैं। क्या कोई अविद्वान पुरुष भी इस शरीर को छोड़ने के अनंतर परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, अथवा कोई विद्वान भी इस शरीर को छोड़ने के अनंतर परमात्मा को प्राप्त होता है या नहीं? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आचार्य भूमिका बांधते हैं। उस परमात्मा ने कामना की मैं बहुत हो जाऊं, अर्थात मैं उत्पन्न हो जाऊं, अतः उसने तप किया। उसने तप करके ही यह जो कुछ है इस सब की रचना की। इसे रचकर वह इसी में अनुप्रविष्ट हो गया। इसमें अनुप्रवेश कर वह सत्य स्वरूप परमात्मा मूर्त अमूर्त देश कालादि परिच्छिन्न रूप से कहे जाने योग्य और ना कहे जाने योग्य, आश्रय अनाश्रय, चेतन अचेतन एवं व्यवहारिक सत्य असत्य रूप हो गया। यह जो कुछ है उसे ब्रह्मवेत्ता लोग सत्य इस नाम से पुकारते हैं। उसके विषय में ही यह श्लोक है। व्याख्या। जिस प्रकार असत अविद्यमान पदार्थ पुरुषार्थ से संबंध रखने वाला नहीं होता, उसी प्रकार वह भी असत के समान ही पुरुषार्थ से संबंध नहीं रखने वाला हो जाता है। वह कौन? जो ब्रह्म असत अविद्यमान है ऐसा जानता है। चेत शब्द का अर्थ यदि है। इसके विपरीत जो तत्व संपूर्ण विकल्पों का आश्रय, समस्त प्रवृत्तियों का बीज रूप और संपूर्ण विशेषों से रहित भी है, वही ब्रह्म है। ऐसा यदि कोई जानता है तो उसे ब्रह्मवेत्ता लोग सद रूप समझते हैं। इस प्रकार इसका आगे के वाक्य से संबंध है, किंतु
ब्रह्म के अस्तित्वाभाव के विषय में शंका क्यों की जाती है? इस पर हमारा यह कथन है कि ब्रह्म व्यवहार से परे है, इसीलिए व्यवहार के विषयभूत पदार्थों में ही, जो कि केवल वाणी से ही उच्चारण किए जाने वाले हैं, अस्तित्व की भावना से भावित हुई बुद्धि उनसे विपरीत व्यवहारातीत पदार्थों में अस्तित्व का भी अनुभव नहीं करती, जैसे कि जलाना आदि व्यवहार के विषय रूप से उपपन्न हुआ घट आदि पदार्थ सत और उससे विपरीत बंध्यापुत्र आदि असत होता है। इस प्रकार प्रसिद्ध है, उसी प्रकार उसकी समानता के कारण यहाँ भी ब्रह्म के अविद्यमानत्व के विषय में शंका हो सकती है। इसीलिए कहा है ब्रह्म है ऐसा यदि कोई जानता है इत्यादि, किंतु वह ब्रह्म है ऐसा जानने वाले पुरुष को क्या फल मिलता है? इस पर कहते हैं ब्रह्मवेत्ता लोग इस प्रकार जानने वाले इस पुरुष को सत विद्यमान अर्थात ब्रह्म रूप से परमार्थ सत स्वरूप को प्राप्त हुआ समझते हैं। तात्पर्य यह है कि इस कारण से ब्रह्म के अस्तित्व को जानने के कारण वह दूसरों के लिए ब्रह्म के समान जानने योग्य हो जाता है। अथवा जो पुरुष ब्रह्म नहीं है ऐसा मानता है, वह अश्रद्धालु होने के कारण वर्णाश्रमादि व्यवस्था रूप सारे ही शुभ मार्ग का असत्व प्रतिपादन करता है, क्योंकि वह भी ब्रह्म की प्राप्ति के ही लिए है। अतः वह नास्तिक लोक में असत असाधु कहा जाता है। इसके विपरीत जो पुरुष ब्रह्म है ऐसा जानता है, वह सत है, क्योंकि वह उस ब्रह्म की प्राप्ति के हेतुभूत वर्णाश्रम आदि के व्यवस्था रूप सन्मार्ग को श्रद्धापूर्वक ठीक ठीक जानता है। इसीलिए साधु लोग उसे सत यानी शुभ मार्ग में स्थित जानते हैं। अतः ब्रह्म है ऐसा ही जानना चाहिए। यह इस वाक्य का अर्थ है। उस विज्ञानमय का यही शरीर, विज्ञानमय शरीर में रहने वाला आत्मा है। वह कौन? यह जो आनंदमय है। उसके नास्तित्व में तो कुछ शंका भी नहीं है, किंतु ब्रह्म संपूर्ण विशेषणों से रहित है, इसलिए उसके अस्तित्व के अभाव में शंका होना उचित ही है। इसके सिवा ब्रह्म की सबके साथ समानता होने के कारण भी ऐसी शंका हो सकती है, क्योंकि ऐसी बात है। इसलिए अब इसके अनंतर श्रवण करने वाले शिष्य के अनुप्रश्न हैं। आचार्य की इस उक्ति के पश्चात किए जाने वाले ये प्रश्न अनुप्रश्न हैं। आकाश आदि का कारण होने से ब्रह्म विद्वान और अविद्वान दोनों ही के लिए समान है। इससे अविद्वान को भी ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसी आशंका की जाती है। क्या कोई अविद्वान पुरुष भी इस शरीर को छोड़ने के अनंतर इस लोक अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है? कश्चन में चन शब्द अपि भी के अर्थ में है, अथवा नहीं होता। यह इसके साथ दूसरा प्रश्न भी समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ अनुप्रश्नाः ऐसा बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अन्य दो प्रश्न विद्वान के विषय में है। ब्रह्म सबका साधारण कारण है, तब भी यदि अविद्वान उसे प्राप्त नहीं होता तो विद्वान के भी ब्रह्म को प्राप्त न होने की आशंका होती है। अतः उसके उद्देश्य से पूछा जाता है, क्या विद्वान भी आदि मूल मंत्र में आगे कहे जाने वाले ऊ को आगे से खींचकर और पूर्वोक्त उत शब्द से उसमें ता जोड़कर आहो इस शब्द के पहले उत शब्द जोड़कर उताहो विद्वान इत्यादि प्रकार से पूछता है। क्या कोई विद्वान अर्थात ब्रह्मवेत्ता भी इस शरीर को छोड़कर इस लोक को प्राप्त कर लेता है? यहाँ मूल में समश्नुते उ ऐसा पद था, उसमें अय आदेश करके लोपः शाकल्यस्य इस सूत्र के अनुसार या का लोप करने पर समश्नुत उ ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है। फिर ता के आकार को प्लुत करने पर समश्नुता 3
3 मात्रा ऊ ऐसा पाठ हुआ। विद्वान इस श्लोक को प्राप्त होता है अथवा अविद्वान के समान विद्वान भी उसे प्राप्त नहीं होता, यह एक अन्य प्रश्न है। अथवा विद्वान और अविद्वान से संबंधित ये केवल 2 ही प्रश्न हैं। इनकी सामर्थ्य से प्राप्त एक और प्रश्न की अपेक्षा से ही बहुवचन हो गया। ब्रह्म असत है यदि ऐसा जानता है, तथा ब्रह्म है यदि ऐसा जानता है। ऐसी श्रुति होने से ब्रह्म है या नहीं ऐसा संदेह होता है। अतः ब्रह्म है या नहीं यह अर्थतः प्राप्त पहला अनुप्रश्न है, और ब्रह्म पक्षपाती है नहीं, इसलिए अविद्वान उसे प्राप्त होता है या नहीं यह दूसरा अनुप्रश्न है। तथा ब्रह्म समान है, इसलिए अविद्वान के समान विद्वान की भी ब्रह्म प्राप्ति के विषय में विद्वान उसे प्राप्त होता है या नहीं ऐसी शंका की जाती है। यह तीसरा अनुप्रश्न है। आगे का ग्रंथ इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही आरंभ किया जाता है। उसमें सबसे पहले ब्रह्म के अस्तित्व का ही वर्णन किया जाता है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है, ऐसा जो पहले कह चुके हैं, सो वह ब्रह्म की सत्यता किस प्रकार है यह बतलाना चाहिए। इस पर कहते हैं, उसकी सत्ता बतलाने से ही उसके सत्यत्व का भी प्रतिपादन हो जाता है। सत्य ही सत्य है ऐसा अन्यत्र कहा भी है, अतः उसकी सत्ता बतलाने से ही उसका सत्यत्व भी बतला दिया जाता है। किंतु इस ग्रंथ का भी यही तात्पर्य है, यह कैसे जाना गया? इस पर शब्दों के अनुगमन अभिप्राय से, क्योंकि वह सत्य है ऐसा कहते हैं। यदि यह आनंदमय आकाश ना होता आदि आगे के वाक्य भी इसी अर्थ से युक्त हैं। इसमें यह आशंका की जाती है कि ब्रह्म असत ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वस्तु होती है वह विशेष रूप से उपलब्ध हुआ करती है, जैसे कि घट आदि, और जो नहीं होती उसकी उपलब्धि भी नहीं होती, जैसे शस्त्र श्रृंग आदि। इसी प्रकार ब्रह्म की भी उपलब्धि नहीं होती, अतः विशेष रूप से ग्रहण ना किया जाने के कारण वह है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म आकाश आदि का कारण है। ब्रह्म नहीं है ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ आकाश आदि संपूर्ण कार्य वर्ग देखने में आता है। जिससे किसी वस्तु का जन्म होता है वह पदार्थ होता ही है, ऐसा लोक में देखा गया है। जैसे कि घट और अंकुर आदि के कारण मिट्टी, मृत्तिका एवं बीज आदि, अतः आकाश आदि का कारण होने से ब्रह्म है ही। लोक में असत से उत्पन्न हुआ कोई भी पदार्थ नहीं देखा जाता। यदि नाम रूप आदि कार्यवर्ग असत से उत्पन्न हुआ होता तो वह निराधार होने के कारण ग्रहण ही नहीं किया जा सकता था, किंतु वह ग्रहण किया ही जाता है, इसलिए ब्रह्म है ही। यदि यह कार्यवर्ग असत से उत्पन्न हुआ होता तो ग्रहण किए जाने पर भी असदात्मक ही ग्रहण किया जाता, किंतु ऐसी बात है नहीं, इसलिए ब्रह्म है ही। इसी संबंध में असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है, ऐसी एक अन्य श्रुति ने युक्तिपूर्वक असत से सत का जन्म होना असंभव बतलाया है, इसलिए ब्रह्म सत्य ही है, यही मत है। शंका: यदि ब्रह्म मृत्तिका और बीज आदि के समान जगत का उपादान कारण है तो वह अचेतन होना चाहिए। समाधान: नहीं, क्योंकि वह कामना करने वाला है। लोक में कोई भी कामना करने वाला अचेतन नहीं हुआ करता। ब्रह्म सर्वज्ञ है, यह हम पहले कह चुके हैं, अतः उसका कामना करना भी युक्त ही है। शंका: कामना करने वाला होने से तो वह हमारी तुम्हारी तरह अनाप्त काम अर्थात अपूर्ण कामना वाला सिद्ध होगा। समाधान: ऐसी बात नहीं है। ये थी शंका, और समाधान: ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह स्वतंत्र है। जिस प्रकार काम आदि दोष अन्य जीवों को विवश करके प्रवृत्त करते हैं, उस प्रकार वे ब्रह्म के प्रवर्तक नहीं हैं। तो वे कैसे हैं?
वे सत्य, ज्ञान स्वरूप एवं स्वात्मभूत होने के कारण विशुद्ध हैं। उनके द्वारा ब्रह्म प्रवृत्त नहीं किया जाता, बल्कि जीवों के प्रारब्ध कर्मों की अपेक्षा से वह ब्रह्म ही उनका प्रवर्तक है। अतः कामनाओं के करने में ब्रह्म की स्वतंत्रता है, इसलिए ब्रह्म अनाप्त काम नहीं है। किन्हीं अन्य साधनों की अपेक्षा वाला न होने से भी कामनाओं के विषय में ब्रह्म की स्वतंत्रता है। जिस प्रकार धर्मादि कारणों की अपेक्षा रखने वाली अन्य जीवों की अनात्मभूत कामनाएं अपनी आत्मा से अतिरिक्त देह और इंद्रिय रूप अन्य साधनों की अपेक्षा वाली होती हैं, उस प्रकार ब्रह्म को निमित्त आदि की अपेक्षा नहीं होती, तो ब्रह्म की कामनाएं कैसी होती हैं? वे स्वात्मा से अभिन्न होती हैं। उसी के विषय में श्रुति कहती है, उसने कामना की, उस आत्मा ने जिससे कि आकाश उत्पन्न हुआ है, कामना की। किस प्रकार कामना की? मैं बहुत अधिक रूपों में हो जाऊं। अन्य पदार्थ में प्रवेश किए बिना ही एक वस्तु की बहुलता कैसे हो सकती है? इस पर कहते हैं, प्रजा ये अर्थात उत्पन्न होऊं, यह ब्रह्म का बहुत होना पुत्र की उत्पत्ति के समान अन्य वस्तु विषयक नहीं है, तो फिर कैसा है? अपने में अव्यक्त रूप से स्थित नाम रूपों की अभिव्यक्ति के द्वारा ही यह अनेक रूप होना है। जिस समय आत्मा में स्थित अव्यक्त नाम और रूपों को व्यक्त किया जाता है, उस समय वे अपने स्वरूप का त्याग किए बिना ही समस्त अवस्थाओं में ब्रह्म से अभिन्न देश और काल में ही व्यक्त किए जाते हैं। यह नाम रूप का व्यक्त करना ही ब्रह्म का बहुत होना है। इसके सिवा और किसी प्रकार निरवयव ब्रह्म का बहुत अथवा अल्प होना संभव नहीं है। जिस प्रकार की आकाश का अल्पत्व और बहुत्व भी अन्य वस्तु के ही अधीन है, उसी प्रकार ब्रह्म का भी है। अतः उन नाम रूपों के द्वारा ही ब्रह्म बहुत हो जाता है। आत्मा से भिन्न अनात्मभूत तथा उससे भिन्न देश काल में रहने वाली कोई भी सूक्ष्म व्यवहित ओट वाली दूरस्थ अथवा भूत या भविष्यकालीन वस्तु नहीं है। अतः संपूर्ण अवस्थाओं से संबंधित नाम और रूप ब्रह्म से ही आत्मवान है, किंतु ब्रह्म तद्रूप नहीं है। ब्रह्म का निषेध करने पर वे रह ही नहीं सकते, इसी से वे तद्रूप कहे जाते हैं। उन उपाधियों से ही ब्रह्म ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान इन शब्दों का तथा इनके अर्थ आदि सब प्रकार के व्यवहार का पात्र बनता है। उस आत्मा ने ऐसी कामना वाला होकर तप किया। तप शब्द से यहाँ ज्ञान कहा जाता है, जैसा कि जिसका ज्ञान रूप तप है, इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है। आप्त काम होने के कारण आत्मा के लिए अन्य तप तो असंभव ही है। उसने तप किया, इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा ने रचे जाने वाले जगत की रचना आदि के विषय में आलोचना की। इस प्रकार आलोचना अर्थात तप करके उसने प्राणियों के कर्मादि निमित्तों के अनुरूप इस संपूर्ण जगत को रचा, जो देश, काल, नाम और रूप से यथानुभव सारी अवस्थाओं में स्थित सभी प्राणियों द्वारा अनुभव किया जाता है। यह जो कुछ है अर्थात सामान्य रूप से यह जो कुछ जगत है, इसे रचकर उसने क्या किया सो बतलाते हैं। वह उस रचे हुए जगत में ही अनुप्रविष्ट हो गया। अब यहाँ यह विचारना है कि उसने किस प्रकार अनुप्रवेश किया। जो सृष्टा था, क्या उसने स्वरूप से ही अनुप्रवेश किया अथवा किसी और रूप से? इनमें कौन सा पक्ष समीचीन है? श्रुति में सृष्ट्वा इस क्रिया में अक्त्वा प्रत्यय होने से तो यही ठीक जान पड़ता है कि जो सृष्टा था उसी ने पीछे प्रवेश किया। पूर्व मुमुक्षु कहते हैं, यदि ब्रह्म मृत्तिका के समान जगत का कारण है, तो उसका कार्य तद्रूप होने के कारण उसमें उसका प्रवेश करना संभव नहीं है, क्योंकि कारण ही कार्य रूप से परिणत हुआ करता है। अतः किसी अन्य पदार्थ के समान पहले बिना प्रवेश किए कार्य की उत्पत्ति के अनंतर उसमें कारण का पुनः प्रवेश करना सर्वथा असंभव है। घट रूप में परिणत होने के सिवा मृत्तिका का घट में कोई और प्रवेश नहीं हुआ करता।
हाँ, जिस प्रकार घट में चूर्ण बालू रूप से मृत्तिका का अनुप्रवेश होता है, उसी प्रकार किसी अन्य रूप से आत्मा का नाम रूप कार्य में भी अनुप्रवेश हो सकता है, जैसा कि इस जीव रूप से अनुप्रवेश करके इस अन्य श्रुति से प्रमाणित होता है। यदि ऐसा माने तो सिद्धांती कहते हैं ऐसा मानना उचित नहीं, क्योंकि ब्रह्म तो एक ही है। मृत्तिका रूप कारण तो अनेक और शावयव होने के कारण उसका घट में चूर्ण रूप से अनुप्रवेश करना भी संभव है, क्योंकि मृत्तिका के चूर्ण का उस देश में प्रवेश नहीं है, किंतु आत्मा तो एक है, अतः उसके निरवयव और उससे अप्रविष्ट देश का अभाव होने के कारण उसका प्रवेश करना संभव नहीं है। तो फिर उसका प्रवेश कैसे होना चाहिए तथा उसका प्रवेश होना उचित ही है, क्योंकि उसी में अनुप्रविष्ट हो गया, ऐसी श्रुति है। पूर्व मुमुक्षु कहते हैं तब तो ब्रह्म शावयव ही होना चाहिए। उस अवस्था में शावयव होने के कारण मुख में हाथ का प्रवेश होने के समान उसका नाम रूप कार्य में जीव रूप से प्रवेश होना ठीक ही होगा। यदि ऐसा कहें तो सिद्धांती कहते हैं नहीं, क्योंकि उससे शून्य कोई देश नहीं है। कार्य रूप में परिणत हुए ब्रह्म का नाम रूप कार्य के देश से अतिरिक्त और कोई अपने से शून्य देश नहीं है जिसमें उसका जीव रूप से प्रवेश करना संभव हो। और यदि यह मानो कि जीवात्मा ने कारण में ही प्रवेश किया, तब तो वह अपने जीवत्व को ही त्याग देगा, जिस प्रकार की घड़ा मृत्तिका में प्रवेश करने पर अपना घटत्व त्याग देता है तथा उसी में अनुप्रविष्ट हो गया। इस श्रुति से भी कारण में अनुप्रवेश करना संभव नहीं है। पूर्व मुमुक्षु कहते हैं किसी अन्य कार्य में ही प्रवेश किया। यदि ऐसा माने तो अर्थात तदेवानुप्राविशत, इस श्रुति के अनुसार जीवात्मा रूप कार्य नाम रूप में परिणत हुए किसी अन्य कार्य को ही प्राप्त हो जाता है। यदि ऐसी बात हो तो सिद्धांती कहते हैं नहीं, क्योंकि इससे विरोध उपस्थित होता है। एक घड़ा किसी दूसरे घड़े में लीन नहीं हो जाता। इसके सिवा ऐसा मानने से व्यतिरेक श्रुति से विरोध भी होता है। यदि ऐसा मानेंगे तो जीव नाम रूपात्मक कार्य से व्यतिरिक्त भिन्न है, ऐसा अनुवाद करने वाली श्रुतियों से विरोध हो जाएगा, और ऐसा होने पर उसका मोक्ष होना भी असंभव होगा, क्योंकि जो जिससे छूटने वाला होता है वह उसी को प्राप्त नहीं हुआ करता है। जंजीर से बंधे हुए चोर आदि का जंजीर रूप हो जाना संभव नहीं है। पूर्व मनीषी कहते हैं वही बाह्य और आंतर के भेद से परिणत हो गया, अर्थात वह कारण रूप ब्रह्म ही शरीर आदि आधार रूप से बाह्य और आधेय जीव रूप से उसका अंतर्वर्ती हो गया। यदि ऐसा माने तो सिद्धांती कहते हैं नहीं, क्योंकि प्रवेश बाहर रहने वाले पदार्थ का ही हो सकता है। जो जिसके भीतर स्थित है वह उसमें प्रविष्ट हुआ नहीं कहा जाता। अनुप्रवेश तो बाहर रहने वाले का पदार्थ ही हो सकता है, क्योंकि प्रवेश शब्द का अर्थ ऐसा ही देखा गया है। जैसे कि घर बनाकर उसमें प्रवेश किया, इस वाक्य में यदि कहो कि जल में सूर्य के प्रतिबिंब आदि के समान उसका प्रवेश हो सकता है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म अपरिच्छिन्न और अमूर्त है। परिच्छिन्न और मूर्त रूप अन्य पदार्थों का ही स्वच्छ स्वभाव जल आदि अन्य पदार्थों में सूर्य का आदि रूप प्रतिबिंब पड़ा करता है, किंतु आत्मा का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता, क्योंकि वह अमूर्त है। तथा आकाश आदि का कारण रूप आत्मा व्यापक भी है। उससे दूर देश में स्थित प्रतिबिंब की आधारभूत अन्य वस्तु का अभाव होने से भी उसका प्रतिबिंब के समान प्रवेश होना संभव नहीं है। पूर्व मुमुक्षु कहते हैं तब तो आत्मा का प्रवेश होता ही नहीं। इसके सिवा तदेवानुप्राविशत, इस श्रुति की ओर इस श्रुति की और कोई गति दिखाई नहीं देती। हमारे मीमांसकों के सिद्धांतानुसार इंद्रियातीत विषयों का ज्ञान होने में श्रुति ही कारण है, किंतु इस वाक्य से बहुत यत्न करने पर भी किसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अतः खेद है कि तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत, यह वाक्य अर्थ शून्य होने के कारण त्यागने ही योग्य है। सिद्धांती कहते हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस वाक्य का अर्थ अन्य ही है। इस प्रकार अप्रासंगिक चर्चा क्यों करते हो? इस प्रसंग में इस वाक्य को और ही अर्थ कहना अभीष्ट है, उसी को स्मरण करना चाहिए। ब्रह्मवेत्ता
परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है, जो उसे बुद्धि रूप गुहा में छिपा हुआ जानता है इत्यादि वाक्यों द्वारा जिसका निरूपण किया गया है, उस ब्रह्म का ही विज्ञान यहाँ बतलाना अभीष्ट है और उसी का यहाँ प्रसंग भी है। ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आकाश से लेकर अन्नमय कोश पर्यंत संपूर्ण कार्य वर्ग दिखलाया गया है तथा ब्रह्मानुभव का प्रसंग भी चल ही रहा है। उसमें अन्नमय आत्मा से भिन्न दूसरा अंतरात्मा प्राणमय है, उसका अंतर्वर्ती मनोमय और फिर विज्ञानमय है। इस प्रकार आत्मा का विज्ञान गुहा में प्रवेश करा दिया गया है और वहाँ आनंदमय ऐसे विशिष्ट आत्मा को प्रदर्शित किया गया है। इसके आगे आनंदमय इस लिंग के ज्ञान द्वारा आनंद के उत्कर्ष का अवसानभूत आत्मा, जो संपूर्ण विकल्प का आश्रयभूत एवं निर्विकल्प ब्रह्म है तथा आनंदमय कोश की पुच्छ प्रतिष्ठा है, वह इस गुहा में ही अनुभव किए जाने योग्य है। इसलिए उसके प्रवेश की कल्पना की गई है। निर्विशेष होने के कारण ब्रह्म बुद्धि रूप गुहा के सिवा और कहीं उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि विशेष का संबंध ही उपलब्धि में हेतु देखा गया है। जिस प्रकार की राहु की उपलब्धि में चंद्रमा तथा अथवा सूर्य रूप विशेष का संबंध, इस प्रकार अंतःकरण रूप गुहा और आत्मा का संबंध ही ब्रह्म की उपलब्धि का हेतु है, क्योंकि अंतःकरण उसका समीपवर्ती और प्रकाश रूप है। जिस प्रकार की प्रकाश युक्त घट आदि की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार बुद्धि के प्रत्यय रूप प्रकाश से युक्त आत्मा का अनुभव होता है। अतः उपलब्धि की हेतुभूत गुहा में वह निहित है। इसी बात का यह प्रसंग है। उसकी वृत्ति व्याख्या के रूप में ही श्रुति द्वारा उसे रचकर वह पीछे से उसी में प्रवेश कर गया, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार इस कार्य वर्ग को रचकर इसमें अनुप्रविष्ट सा हुआ आकाश आदि का कारण रूप वह ब्रह्म ही बुद्धि रूप गुहा में दृष्टा, श्रोता, मनता और विज्ञाता ऐसा सविशेष रूप से जान पड़ता है। यही उसका प्रवेश करना है। अतः वह ब्रह्म कारण है, इसलिए उसका अस्तित्व होने के कारण उसे है इस प्रकार ही ग्रहण करना चाहिए। उसने कार्य में अनुप्रवेश करके फिर क्या किया? वह सत, मूर्त और असत अमूर्त हो गया। जिनके नाम और रूप की अभिव्यक्ति नहीं हुई है, वे मूर्त और अमूर्त तो आत्मा में ही रहते हैं। उन मूर्त और अमूर्त शब्दवाच्य पदार्थों को उनका अंतर्वर्ती आत्मा केवल अभिव्यक्त कर देता है। उनके देश और काल आत्मा से अभिन्न है, इसीलिए आत्मा ही मूर्त और अमूर्त हुआ ऐसा कहा जाता है। तथा वही निरुक्त और अनिरुक्त भी हुआ। निरुक्त उसे कहते हैं जिसे सजातीय और विजातीय पदार्थों से अलग करके देश काल विशिष्ट रूप से वह यह है ऐसा कहा जाए। इससे विपरीत लक्षणों वाले को अनिरुक्त कहते हैं। निरुक्त और अनिरुक्त भी मूर्त और अमूर्त के ही विशेषण हैं। जिस प्रकार सत और त्यत क्रमशः प्रत्यक्ष और परोक्ष को कहते हैं, उसी प्रकार निलयन और अनिलयन भी समझने चाहिए। निलयन नीड़ अर्थात आश्रय मूर्ति का ही धर्म है और उससे विपरीत अनिलयन अमूर्ति का धर्म है। त्यत, अनिरुक्त और अनिलयन ये अमूर्त के धर्म होने पर भी व्याकृत व्यक्त से ही संबंध रखने वाले हैं, क्योंकि इनकी सत्ता सृष्टि के अनंतर ही सुनी गई है। त्यत यह प्राणादि अनिरुक्त का नाम है, वही अनिलयन भी है। अतः ये अमूर्त के विशेषण व्याकृत विषयक ही हैं। विज्ञान यानी चेतन, अविज्ञान उससे रहित अचेतन, पाषाणादि और सत्य व्यवहार संबंधी सत्य, क्योंकि यहाँ व्यवहार का ही प्रसंग है, परमार्थ सत्य नहीं। परमार्थ सत्य तो एकमात्र ब्रह्म ही है। यहाँ तो केवल व्यवहार विषयक आपेक्षिक सत्य से ही तात्पर्य है, जैसे कि मृग तृष्णा आदि
असत्य की अपेक्षा से जल आदि को सत्य कहा जाता है तथा अनृत उस व्यवहारिक सत्य से विपरीत, सो फिर क्या? ये सब वह सत्य परमार्थ सत्य ही हो गया। वह परमार्थ सत्य है क्या? वह ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म सत्य ज्ञान एवं अनंत है। इस प्रकार उसी का प्रकरण है, क्योंकि सत्यत आदि जो कुछ मूर्त अमूर्त धर्मजात है वह सामान्य रूप से सारा ही विकार एकमात्र सत शब्दवाच्य ब्रह्म ही हुआ, क्योंकि उससे भिन्न नाम रूप विकार का सर्वथा अभाव है। इसलिए ब्रह्मवादी लोग उस ब्रह्म को सत्य ऐसा कहकर पुकारते हैं। ब्रह्म है या नहीं, इस अनुप्रश्न का यहाँ प्रसंग था। उसके उत्तर में यह कहा गया था, आत्मा ने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं। वह अपनी कामना के अनुसार सत त्यत आदि लक्षणों वाले आकाश आदि कार्य वर्ग को रचकर उसमें अनुप्रविष्ट होकर दृष्टा, श्रोता, मनता और विज्ञाता रूप से बहुत हो गया। अतः आकाश आदि के कारण कार्य वर्ग में स्थित परम आकाश के भीतर बुद्धि रूप गुहा में छिपे हुए और उसके कर्ता भोक्ता आदि रूप जो प्रत्याभास हैं, उनके द्वारा विशेष रूप से उपलब्ध होने वाले उस ब्रह्म को ही वह है, इस प्रकार जाने, ऐसा कहा गया है। इस ब्राह्मणोक्त अर्थ में ही यह श्लोक यानी मंत्र है। जिस प्रकार पूर्वोक्त 5 पर्यायों में अन्नमय आदि कोशों के प्रकाशक श्लोक थे, उसी प्रकार सबकी अपेक्षा आंतरतम आत्मा के अस्तित्व को उसके कार्य द्वारा प्रकाशित करने वाला भी यह मंत्र है। इति ब्रह्मानंद वल्याम षष्ठोनुवाका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।